भारत को रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है। शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर से जिस खबर को सुनकर देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। मोदी सरकार की जंगी जुनूनियत खत्ते को तबाही के दहाने पर ले आई नया भारत। हमने आप देख चुके होंगे जनाब, मिसाइलों का बाप आ रहा है और ये जो नया मिसाइल आ रहा है उसकी वजह से जो है इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, आत्मा रुल गई है, क्योंकि ये मिसाइल जो सामने आने लगा है इसकी वजह से जो है वो बहुत परेशान है। ये तस्वीरें हैं भारत की सफलता की। डीआरडीओ ने एक जबरदस्त धमाका किया और हासिल कर ली वो जीत जो अब तक अधूरी थी। पाकिस्तानियों, ऐसे मनाजिर हैं जो दिल दहला देने वाले हैं और ये इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के तहत किए जा रहे हैं। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हम बोलचाल की भाषा में LRSAM कहते हैं, उसकी पहली सफल उड़ान को परीक्षित कर लिया गया। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज अगेन एक मिसाइल का तजर्बा किया और इस वक्त माहौल जो ऐसा है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि कशीदगी में कमी नहीं आई। देखिए, कशीदगी तो जारी रहेगी जब तक कि ये पता नहीं चलता कि भारतीय करना क्या चाहते हैं, भारतीय हुकूमत क्या करना चाहती है। हम उसके ही सफल उड़ान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये परीक्षण भारत की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा जायंट लीप माना जा रहा है। कहते हैं ना, पावर टॉक्स टू पावर, तो यही बात है। इजाज साहब, जिस तरह से पाकिस्तान को भारत की मुमकिन जारहियत के खिलाफ आलमी सतह पर इस हवाले से क्या इक़दामात अभी से उठाने चाहिए ताकि किसी भी ऑपरेशन से कबल हमारा सफारती मौक़िफ़ दुनिया के सामने हो, क्योंकि बज़ाहिर लग ऐसे ही रहा है कि भारत बाज तो आने वाला नहीं। ये इवन एक वेटरन की हैसियत से ये हमारे लिए भी सरप्राइज था। ये परीक्षण एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के खिलाफ किया गया जो बहुत तेज गति और ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई खतरे का माहौल बना रहा था। कुशा ने सटीक वार करते हुए इसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। अब कुशा ने जब इस टारगेट को ढेर कर दिया, इससे संदेश साफ है कि भारत अपने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट कुशा की ये एक वेपन प्लेटफॉर्म है, ये एक एयर डिफेंस, मैं इसको एनवायरनमेंट बोलूंगा, मैं इसको एक सिस्टम नहीं बोलूंगा, ये पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट है जो कि भारत लॉन्च कर रहा है, कई फेजेस में लॉन्च कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में बताना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट कुशा इंडियाज 400 किलोमीटर मेड इन इंडिया मिसाइल शील्ड टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। आपको पता है किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने तो पाकिस्तान के कई इलाकों को बर्बाद कर दिया था, इंक्लूडिंग द एयर बेसिस एंड मिलिट्री बेसिस एंड टेरर ट्रेनिंग कैंप्स एटसेट्रा। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी मारने की, और पाकिस्तान एक भी जगह भारत में सक्सेसफुली अटैक बहुत करे पाकिस्तान ने, कर कुछ नहीं पाया पाकिस्तान। लेकिन क्या भारत को इसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना एक और एडवर्सरी है और चाइना भी यही कोशिश करेगा कभी ना कभी। यानी कि भारत आकाश S-400 के बाद अब कुशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारत को बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमज़ोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमज़ोरी थी, ये हमारी कमज़ोरी, अब आगे राउंड के अंदर हमने ये कमज़ोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना, तकड़ा ये किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ हमारे लोग बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियाँ जो हैं, कमज़ोरियाँ अब तकड़ी कर ली हैं, तो वो पुराना राउंड उस तरीके से नहीं हो सकेगा। अब वो हमारी एक तो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे जहाँ उनकी कमज़ोरी थी, और दूसरा ये है कि वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज़्यादा फोकस करेंगे इक्वली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सो वी आर ऑल्सो डूइंग टू थिंग्स। एक ये कि हम जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि हमारी कोई कमज़ोरी है उसको हम तकड़ा करेंगे, जाहिर है उसको प्लग करेंगे अपनी वीकनेसेस, और दूसरा ये है कि जहाँ जो हमारी आउटरीच है टू रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हमें वो करना पड़े तो देन हम वो भी करेंगे। भारत ने बड़ा अहम मिसाइल टेस्ट किया है 23 दिसंबर को। इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, मनफी तो क्या, इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है।
ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए कोई स्टैटिक सिचुएशन तो नहीं है। डिटरेंस अगर हमने उसको क्रेडिबल रखना है, ये नहीं है कि जो जितने मिसाइल भारत के पास हों उतने ही मिसाइल हमारे पास हों, लेकिन अगर हमने अपने डिटरेंस को क्रेडिबल रखना है तो हमें भी तैयारियां करनी है जी। अब भारत ने देखिए, लेकिन क्या भारत को इसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना एक और एडवर्सरी है और चाइना भी यही कोशिश करेगा कभी ना कभी। मैं कई बार कह चुका हूं कि अ वॉर विथ चाइना इज इमिनेंट। चाइना के साथ कोई ना कोई स्कर्मिश होगी, 5 साल 10 साल 15-20 साल कभी भी हो सकती है, लेकिन होगी जरूर। अब ये देखिए प्रोजेक्ट कुशा किस तरीके से भारत को और भारत के लोगों को, उनके एसेट्स को, उनके शहरों को बचाएगा। ये वीडियो इस प्रोजेक्ट कुशा को समझाने के लिए मैंने बनाया है। प्रोजेक्ट कुशा इज एन इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम designed to protect strategic military assets and vital civilian infrastructure from a wide spectrum of aerial threats। यानी कि ये लॉन्ग रेंज है, पहली चीज, यानी दूर तक इसकी मारने की क्षमता है, और ये इंडिजिनस है यानी कि भारत में बना हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब आप किसी फॉरेन पावर पे डिपेंडेंट होते हैं ना कि चलो हम अपना तेजस बनाएंगे तो अमेरिका इंजन देगा, फिर अमेरिका अपने मन से इंजन देगा, फिर आपका तेजस नहीं उड़ेगा, राइट। अब तो अमेरिका के साथ डील हो गई है, को प्रोडक्शन की बात चल रही है। साफरान ने बोला है, साफरान वो कंपनी है जिसके इंजन राफेल में लगते हैं, साफरान से बात चल रही है 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन आपकी जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब खुद का अपना इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल टेस्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, कुशा, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जा रही है। 400 किलोमीटर के अंदर में कोई भी हाइपरसोनिक हो, ड्रोन हो या फिर सुपरसोनिक हो, जो भी मिसाइलें दुश्मन की तरफ से आएगी उसे सफलतापूर्वक मार गिराने की क्षमता इसे हासिल है। और जैसे ही इसका टेस्ट हुआ दोस्तों, पाकिस्तान में मातम छा गया और चीखने लगे। वहीं दोस्तों, जिस तरह से भारत अपनी खुद के स्वदेशी वेपन्स पर निर्भरता बढ़ा रहा है, ये साफ पता चलता है कि आने वाले समय में कोई भी देश किसी भी देश का साथ कभी भी देना बंद कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी देश अपने हितों को ध्यान में ही रखकर फैसला करते हैं। और इस क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चीज हैं, आप उन्हीं के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाहर से कोई आएगा तो कुछ हम पैसा देंगे, फिर वो हमें खरीद के, हम खरीदेंगे, वो हमें देगा। वो बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई है, उसमें बड़े पेंच है, पेचीदा मामला है वो। It is an ambitious program designed to rival the capabilities of Russia's S-400 Triumph and the United States MIM-104 Patriot. Developed by the Defense Research and Development Organization, the Extended Range Surface-to-Air Missile system is intended to anchor a 3-tier defensive architecture capable of engaging aerial threats up to 400 kilometers. तो एक इकोसिस्टम आपने बनाया है जो कि 400 किलोमीटर तक जो भी आपकी इनकमिंग थ्रेट है, 400 किलोमीटर, ये बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, ये क्रूज मिसाइल हो सकती है, ये ड्रोन्स हो सकते हैं, यूएवीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसको भी आप एरियल थ्रेट समझते हैं, हेलीकॉप्टर को, किसी को भी, अगर आप उसको एरियल थ्रेट समझते हैं और ये आ रही है, तो 400 किलोमीटर तक आप सिर्फ इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको मार भी सकते हैं। छोटा सा